ओम शांति। तीसरा विश्व युद्ध, सृष्टि परिवर्तन, पार्ट 2। सृष्टि परिवर्तन कैसे होगा? नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा? क्या विनाश अचानक होगा या धीरे धीरे होगा? क्या कहेंगे? विनाश अचानक होगा या धीरे धीरे होगा? मुरली से स्पष्ट उत्तर। सडन डिस्ट्रक्शन या ग्रेजुअल चेंज? सृष्टि परिवर्तन कैसे होगा? डिस्क्लेमर है, ये वीडियो आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं, मुरली बिंदुओं तथा वक्ता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की भय उत्पन्न करने वाली भविष्यवाणी करना या किसी देश, समाज या राजनीतिक घटना पर टिप्पणी करना नहीं है। विनाश अथवा सृष्टि परिवर्तन का उल्लेख केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने के लिए किया गया है। क्या विनाश अचानक होगा या क्रमिक रूप से होगा? कौन बताएंगे? विनाश अचानक होगा या क्रमिक रूप से होगा? नंबर 1, लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? जब भी सृष्टि परिवर्तन या दुनिया के अंत की चर्चा होती है, लोगों के मन में एक प्रश्न अवश्य आता है, क्या ये सब अचानक होगा? क्या एक दिन ऐसा आएगा सब अचानक समाप्त हो जाएगा? जब अचानक सब समाप्त हो जाएगा, या ये परिवर्तन धीरे धीरे होगा? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब देना चाहेगा? भाई जी, अचानक परिवर्तन होगा। ये अचानक होगा। आज हम इस विषय को ब्रह्मा कुमारी ज्ञान और मुरली के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सृष्टि परिवर्तन का सिद्धांत क्या है? नियम क्या है? किस आधार पर यह सृष्टि का परिवर्तन होता है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार सृष्टि का एक चक्र कितने समय का है? सृष्टि का एक चक्र कितने समय का है? 5000 वर्ष का। 5000 वर्ष का है। सृष्टि का चक्र 5000 साल का है।
और ये 5000 साल का सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ठीक 5000 साल बाद ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चलता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये सृष्टि का परिवर्तन हर सेकंड हो रहा है। कोई ऐसा समय नहीं होता कि जब सृष्टि का परिवर्तन ना हो रहा। कहा भी जाता है चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और वो एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। सृष्टि का परिवर्तन होता रहना है, निरंतर होता रहेगा, होता रहता है। ये जो नियम है, ये नियम कभी नहीं बदलता। चार युगों में ये चक्र चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसा अभी हम देख रहे थे। और इन चारों युगों के बीच एक आता है संगम युग। एक क्या आता है? संगम युग। संगम युग को हम देखना चाहे तो ये संगम युग आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। संगम युग, इसका थोड़ा सा कलर भी आपको अलग दिखाई दे रहा होगा, और ये सुई भी आप देख रहे हैं। बस ये सुई यहां पर आएगी और परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। ये सुई यहां आ सकती है क्या? जब मैं इन सुइयों को देखता हूं तो हमारे वेल्डिंग वाले की बात मुझे तुरंत सामने याद आती है, क्योंकि हमने अपने घर के बाहर जो सेंटर बाबा का घर बनाया, बाहर जो है लोहे का ही मैंने ये चक्र बनवाया था। तो लोहे की ये वेल्डिंग करवा रहा था। बोले क्यों, ऐसे क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा बस ये सुई यहाँ आ जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। मैंने अब इसको वेल्डिंग कर दिया, ये यहाँ आ ही नहीं सकती, कभी परिवर्तन होगा ही नहीं। तो परिवर्तन घड़ी का, जो हमारी घड़ियां हैं, उन घड़ियों से इसका कोई मतलब नहीं है। ये परमात्मा की घड़ी से चलता है। ठीक 5000 साल बाद परिवर्तन होता है। कलयुग से फिर सतयुग आ जाता है। अब जो समय चल रहा है, ये वही समय है जब पुरानी दुनिया समाप्त होकर नई दुनिया स्थापन होनी है। अब देख रहे हैं, ये वो समय है जहां कलयुग अब एक तरफ खत्म होने वाला है। दुनिया वाले कहते हैं कलयुग है, और हम कहते हैं अब संगम युग है। किसका संगम है? ये सतयुग और कलयुग का संगम है। क्योंकि परमात्मा आकर हम आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, कलयुगी से सतयुग के लायक बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। यही वो समय है जब परमात्मा अपना कार्य परिवर्तन का कर ही रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर इसे आप समझ रहे हैं। साकार मुरली 19 जनवरी 1969। परमपिता परमात्मा ने आकर 19 जनवरी 1969 को समझाया, अब पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया की स्थापना होनी है। ये संगम का समय, परमात्मा आकर पतित दुनिया का
अंत कराए पुनः पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। इसका अर्थ है कि परिवर्तन निश्चित है, लेकिन प्रश्न है ये परिवर्तन कैसे होगा? ये परिवर्तन कैसे होगा? क्या विनाश अचानक होगा? कई लोग सोचते हैं कि दुनिया का अंत एक ही घटना से हो जाएगा, लेकिन मूल्यों में संकेत मिलता है कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है। साकार मुरली 3 फरवरी 1968। परमात्मा ने समझाया, विनाश के अनेक कारण बनेंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी और आपस की खूने नाहिक लड़ाई भी होगी। इससे स्पष्ट होता है कि परिवर्तन कई घटनाओं के माध्यम से होगा। नंबर 4, क्रमिक परिवर्तन के संकेत। एक नियम अनुसार जो परिवर्तन आते जाते हैं, उनके संकेत क्या हैं, क्या दिए गए हैं? आज यदि हम दुनिया को देखें तो विनाश धीरे धीरे दिखाई देता है। आज हम यदि दुनिया को देखें तो परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देता है। उदाहरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि, सामाजिक अस्थिरता और आर्थिक संकट। 4 बातों को हमें ध्यान से समझना है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि। अब हम देख रहे हैं जलवायु में भी परिवर्तन होता जा रहा है। हम समय पर देख रहे हैं, जहां कभी बाढ़ आती थी, आज वहां सूखा हो रहा है, और जहां सूखा पड़ता था वहां बरसात हो रही है। बहुत दुनिया में ये चेंज दिखने को मिल रहा है और हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे कि हमारे जो ध्रुवों पर बर्फ जमा है, ग्लेशियर्स वहां पर पिघल करके गिरने लग रहे हैं, जिनसे सी लेवल अप होना है। और प्राकृतिक आपदाओं, जिसके कारण क्या आएंगी? प्राकृतिक आपदाएं आती जाएंगी, क्योंकि ये बढ़ेंगी। जब सी लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे किनारे वाले शहर हैं, सिटीज हैं, धरती है, वो डूबती जाएगी। क्योंकि सी लेवल अप होगा, जो समुद्र के किनारे वाले शहर हैं, बंदरगाहें वगैरह हैं, ये सारे के सारे क्या होते जाएंगे? डूबने लग जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि हो जाएगी। सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक रूप से अस्थिरता को हम अलग अलग रूप से देख रहे हैं। आपस में जाति भेद, रंग भेद, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सारा सामाजिक, इसको चाहे आप राजनीतिक में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देश भी तो एक छोटे छोटे परिवार हैं। अब ये आपस में ही लड़े, आपस में ही एक दूसरे को मार काट करे, जो आज हम सीन देख रहे हैं चारों तरफ, ये सब सामाजिक अस्थिरता का ही रूप है। एक दूसरे को मारने के लिए आज इतना चरित्र गिर गया है, नैतिक पतन इतना हो गया है, समाज का पतन इतना हो गया है, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, राजनीतिक संबंध सब एकदम बिगड़ गए। आर्थिक संकट, आर्थिक संकट अपने आप ही दिख रहा है कि कैसे जब हमारे सारे तेल के कुओं को आग लगा दी जाए, हमारे जो संसाधन हैं,
जो हमें सुख देने वाले हैं उनको ही मार दिया जाए, उनको ही खत्म कर दिया जाए, केवल अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए, आज जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाए, तो वो आर्थिक संकट तो पैदा करेगा ही करेगा। अब जितना तेल के कुएं जल गए हैं, गैस के कुएं बंद हो गए हैं, पेट्रोलियम होगा नहीं। पाकिस्तान के अंदर जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि चक्का जाम हो गया है, बहुत सारे पेट्रोल पंप तो बंद हो गए हैं। जब मैं सुन रहा था कुछ पेट्रोल पंप्स पर तेल अवेलेबल है, वो भी कुछ घंटे तक चल सकता है। लाइन कहाँ तक लगी हुई है, कितना उनको मिल पाएगा। और गवर्नमेंट ने मतलब सारे बंद, सरकारी जो जरूरी जरूरी है उनके लिए केवल अलाउ किया है, बाकी सब घर से काम करो जितना हो सकता है। अरे घर से तो काम करे, साधन सामान कहाँ से आएगा? खाने का सामान, पहनने का सामान, रहने का स्थान, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आएगा कहाँ से? अब यदि पेट्रोल ब्लैक पर आएगा, बहुत महंगा लिया जाएगा। और वहां पर मैं देख रहा था अभी 350 रुपये लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान के अंदर। अब सोचिए कि इस समय इतना ये आर्थिक संकट का कारण बनेगा। अब जितना पैसा जिनका पड़ा है बैंक में निकाल भी ले तो करेंगे क्या? और बैंक भी पैसा देना बंद कर सकते हैं, बैंक करप्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा देगा कौन? जिन्होंने पैसा बिजनेस में लगा दिया, नए नए स्टार्टअप शुरू कर दिए, अब उनमें उनका पैसा लगा हुआ है, वो कहेंगे स्टार्टअप उठा के ले जाओ, मैं क्या करूं? अब बैंक कहाँ कहाँ का क्या क्या स्टार्टअप उठाकर लेके आएगा? जिन्होंने मकान बनाने के लिए लोन लिया है, वो मकान बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, वो पैसा कहाँ से देंगे? पैसा तो वापस आने वाला नहीं है। आर्थिक संकट अनेक रूपों से आने वाला है। ये सब संकेत देते हैं कि दुनिया एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। प्रकृति का नियम भी यही है। प्रकृति का नियम भी यही है। क्या नियम है प्रकृति का? प्रकृति में भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, लगातार होता ही रहता है, चलता ही रहता है। उदाहरण के लिए बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, एकदम नहीं बन जाता पेड़। रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है, ऋतुएं धीरे धीरे बदलती हैं। उसी प्रकार विश्व परिवर्तन भी एक प्रक्रिया है। क्या कुछ घटनाएं अचानक हो सकती हैं? हालांकि परिवर्तन एक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ घटनाएं अचानक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए बिना बताए भूकंप आ जाएगा, एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाएगा, एक बिरादरी का दूसरी बिरादरी के साथ युद्ध हो जाएगा। रोज हम देख रहे हैं ये, पता ही नहीं चलता किसका दिमाग खराब होता है, जाके मर्डर कर देता है, सुसाइड बम लगा करके जला के रख देता है जितनी दुनिया उसके संपर्क में आती है। क्रोध आज इतना बढ़ चुका है, पता ही नहीं लगता कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति कब उठेगा और मार डालेगा, पड़ोसी पड़ोसी को मार डालेगा। वस्तुएं ऑटोमेटिक, संसाधन ऑटोमेटिक इसका कारण बनेंगे। अचानक ही सब कुछ होगा, मतलब सारा भाई कुछ जी, तो नहीं, पर जो बातें अचानक होनी है वो तो अचानक होनी है। ये घटनाएं अचानक दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे भी लंबी प्रक्रिया है। कोई भी बैंक करप्ट एकदम नहीं होता, धीरे धीरे भ्रष्टाचारी जो उसके मालिक होते हैं, जो उनके कर्मचारी होते हैं, वो भ्रष्टाचार के कारण अर्थ पैसे को इधर उधर कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। बाकी युद्ध अब जो एक दूसरे के मन के अंदर जो क्लेश बन रहा है, वो भी काफी टाइम से बनता रहता है और एकदम फूट पड़ता है।
भूकंप हमें लगता तो है कि एकदम अचानक आ गया, परंतु धरती के अंदर वो प्लेटें कैसे फिसल रही हैं, कैसे स्लिप हो जाएंगी, कब स्लिप हो जाएंगी, वो उसका भी एक नियम उनके अंदर अपना होगा, जिसके कारण वो स्लिप हो जाती हैं। जब बैलेंस बिगड़ता है उनका, तो भूकंप आ जाता है। हाँ जी। हाँ जी। कलकत्ते में पहले भूकंप जल्दी नहीं आता था, लेकिन ये बार महीना में 2 बार आ चुका है अब तक। ऐसा ना, भूकंप तो डिपेंड करता है ना कि हमारे जो नीचे, धरती के नीचे चट्टानों की प्लेटें होती हैं, और वो एक दूसरे के बैलेंस बिगड़ता है तो आ जाता है, बस बैलेंस से बिगड़ना है। अब ये पहाड़ हैं, कब से खड़े हुए हैं, अब उनके बीच में, चट्टानों के बीच में मिट्टी है, और पानी जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, वहां से वो मिट्टी निकलती रहती है अंदर से, और कब वो बैलेंस बिगड़ जाए और लुढ़कता हुआ नीचे आ जाए। अब जब तक उसका बैलेंस बना हुआ है, वो रुका हुआ है। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, उसने गिरना ही गिरना है। और ऊपर से जब पहाड़ गिरेगा, तो जहां तक जाएगा, उसके रास्ते में जो भी आएंगे, उनका पार्ट है। साकार मुरली 6 मार्च 1970। ड्रामा में जो कुछ होना है वो होकर रहता है, जो होनी है वो होकर रहती है, अनहोनी ना हो। होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। जो नहीं होनी वो कभी हो नहीं सकती, और जो होनी है वो कभी रुक नहीं सकती। होनी होकर रहेगी और अनहोनी हो नहीं सकती। इसका अर्थ है कि घटनाएं ड्रामा के अनुसार ही घटित होती हैं। इसका अर्थ क्या है? घटनाएं ड्रामा के अनुसार घटित होती हैं। यह हमें इस राज को समझने के लिए बहुत जरूरी परमात्मा की वंडरफुल बात को जरूर जानना चाहिए। परमात्मा की वो वंडरफुल बात है, ये है अद्भुत रहस्य। एक अद्भुत रहस्य आप देख रहे हैं, अद्भुत रहस्य, इसको बहुत वंडरफुल है, जो परमपिता परमात्मा ने समझाया है। और जिसको समझ में आ जाएगा, वो नेचुरल, उसको कभी भी टेंशन नहीं हो सकती, कभी भी उसे दुख नहीं हो सकता। ये 3 लाइनें हैं, बहुत ध्यान से इनको समझना है। पहली लाइन पढ़ेंगे, आप यहां पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी स्थान पर, इसी समय, इस प्रकार से आए थे। दूसरी लाइन में हम इसी समय, इसी प्रकार से आए थे, अब आए हैं, और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती, हूबहू ये रिपीट होता है। तो 5000 साल बाद ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इतनी कोई एक्यूरेसी समझनी है कि संसार के अंदर हर आत्मा जो जहां है, जिस अवस्था में है,
5000 साल बाद उसी अवस्था में इसी सेकंड होगी। धरती के किसी कोने में कुछ भी हो रहा है, मेरे वहां जाकर देखने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि घटनाएं ड्रामा के अनुसार ही घटित होती है। असली विनाश क्या है? मुरलियों में बताया गया है कि असली विनाश बाहरी नहीं, आंतरिक है। बाहरी विनाश नहीं है, आंतरिक विनाश है। साकार मुरली 18 जनवरी 1973। पहले मनुष्य के विकारों का विनाश होगा, तब नई दुनिया बनेगी। विकारों का विनाश होना माना जो चरित्रहीनता दुनिया में आ गई है, जब वो चरित्रवान बन जाएंगे तब विनाश होगा। तब नई दुनिया स्थापन, नई दुनिया बनेगी। विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों के कारण सारी दुनिया नरक बन गई है। अब इन विकारों का हमारे जीवन में जिनके अंत होगा, वही स्वर्ग में, वही स्वर्णिम दुनिया में प्रवेश कर सकेगा। जब ये समाप्त होते हैं तब ही नई दुनिया बनती है। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो उसके लिए दुनिया भी पवित्र बनती है। पतित बनने वाली आत्माएं, पतित से पावन बनने वाली आत्माएं फिर पतित दुनिया में कैसे रहेंगी? बीके के लिए इसका क्या अर्थ है? एक राजयोगी के लिए सृष्टि परिवर्तन डर का विषय नहीं है। सृष्टि परिवर्तन डर का विषय नहीं है। ये तो एक नव निर्माण का समय है। नव निर्माण का समय है। राजयोगी का ध्यान बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि आत्मिक तैयारी पर होता है। आत्मा की तैयारी पर होता है। सबसे बड़ी तैयारी क्या है? मुरलियों में बताया गया है कि अंत समय में सबसे बड़ी शक्ति है परमात्म स्मृति। परमात्म स्मृति। साकार मुरली 17 जनवरी 1969। अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी। अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी। इसका अर्थ है कि जो आत्मा परमात्मा की याद में स्थिर है, वे भय से मुक्त रहती है। वह भय से मुक्त रहती है। भाई जी, हाँ जी। ये लाइन तो क्लियर करिए बढ़िया से एक बार, आप विस्तार से बताइए इसको एक बार। अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी, अर्थात परम आत्मा की जो श्रीमत पर चलेंगे, वो सहज इस शरीर को छोड़कर परम धाम जाएंगे। विनाश के समय पर वे दुखी नहीं होंगे। जितना वो परमात्म ज्ञान को
ईश्वरीय ज्ञान को समझ जाएंगे, उतना ही वो इस संसार से न्यारे और प्यारे खुशी से शरीर छोड़ने के निमित्त बनेंगे। इसका अर्थ है कि जो आत्मा परमात्मा की याद में स्थिर है वो भय से मुक्त रहती है। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। ये स्मृति रहना कि मैं अविनाशी आत्मा हूं। ये शरीर विनाशी है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब विनाश हो जाना है। मैं अमर आत्मा हूं। संसार की कोई भी चीज मुझ आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकती। इसका अर्थ है कि आत्मा परम आत्मा की याद में स्थिर है। वे भय से मुक्त रहती है। वे भय से मुक्त रहती है। यदि हम लोगों को डराएंगे, नॉन बी के लोगों को कैसे समझाएं जो ब्रह्मा कुमार नहीं है, उनके समझने के लिए कैसे बताना है उनको। यदि हम लोगों को डराएंगे तो वो ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे, ज्ञान स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए हमें संतुलित दृष्टिकोण देना है, बैलेंस्ड दृष्टिकोण देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसलिए हम संतुलित दृष्टिकोण देना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहिए दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, हो ही रहा है। आध्यात्मिक आवश्यक है, आध्यात्मिकता आवश्यक है। मन की शांति सबसे बड़ा समाधान है। मन की शांति सबसे बड़ा समाधान है जो आध्यात्मिकता के द्वारा ही मिल सकती है। आध्यात्मिकता के द्वारा ही मिल सकती है। मन की शांति सबसे बड़ा समाधान। इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि विनाश केवल अचानक होगा, और ये कहना भी सही नहीं होगा कि सब कुछ केवल धीरे धीरे होगा। सत्य ये है कि सृष्टि परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ घटनाएं अचानक भी हो सकती हैं, अचानक भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन है मनुष्य की चेतना का परिवर्तन। परमात्मा आकर मनुष्य चेतना का परिवर्तन करते हैं। मनुष्य की चेतना का परिवर्तन का क्या मतलब है? आत्मा में परिवर्तन आना। आत्मा पतित से पावन बन जाए। आत्मा जो है वो पतित से पावन बन जाए। अंतिम संदेश, यदि हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं
क्योंकि नई दुनिया में वही आएंगे जो नई दुनिया के लायक बनेंगे। जो जब कलयुग के बाद आना सतयुग के है, तो सतयुग में जो 100% प्योर आत्माएं होंगी वही पहले दिन आ सकेंगी। 100% पवित्र आत्माएं। धीरे धीरे कम नंबर वाली आत्माएं आएंगी। इसलिए अब सारे संसार की आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। अब कौन कितना ध्यान से पढ़ेगा, कितना ध्यान से समझेगा, उसको उतना ही समझ में आएगा। हमें करना है ज्ञान को समझना और राजयोग का अभ्यास करना है और विश्व में शांति का संदेश फैलाना है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन अंत नहीं है। ये एक नई दिव्य दुनिया की शुरुआत है। ये एक नई दिव्य दुनिया की शुरुआत है। ये सृष्टि उसी प्रकार से परिवर्तन समझ सकते हैं जैसे एक मकान पुराना हो गया है, उसे गिराकर नया बनाना। तो परमात्मा आकर इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन करने की विधि समझाते हैं। कैसे होगा ये परिवर्तन? क्योंकि सबसे पहले आत्माएं पतित से पावन बनती हैं। जब आत्माएं पावन बन जाती हैं तो उन आत्माओं के लिए दुनिया भी पावन चाहिए। तो दुनिया को पावन बनाने के लिए ये जितने भी बॉम्ब्स बनाए हैं, विनाशकारी साधन बनाए हैं, वो चलेंगे एक साथ। जब वो एक साथ चलेंगे तो सारी दुनिया एकदम आग का गोला बन जाएगी। अभी तो हम थोड़ी थोड़ी आग देख रहे हैं, परंतु वो समय एक ऐसा होगा जो सारे एक साथ चलाएंगे। अभी कुछ देश एक दूसरे पर एक साथ चला रहे हैं, वो उसको मारने पर तैयार हैं, वो उसको भी नष्ट करने पर तैयार है। इसी प्रकार ये जो एक दूसरे को जख्म दिया जा रहा है, ये जख्म गहरा होता जाएगा। एक दूसरे को मार काट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना ध्वंस होने वाला, कितना दुख देने वाला वो होगा। परंतु ये भी हर एक का अपना कार्मिक अकाउंट बराबर होना है। तो सभी आत्माएं एक साथ घर जाती हैं, एक साथ ही सबका दरवाजा खुलता है। ये एक नई दिव्य दुनिया की शुरुआत है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और नहीं। ओम शांति।